Good evening, everyone. So today we will have very first session of full stack web development. Okay. काफ़ी सारे नए टेक्नोलॉजीज है. जिस लिंक पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी लिंक में आपको इसका सिलेबस मिलेगा. ओके. सो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड कि कितने लोगों के पास सिलेबस नहीं है अभी? नहीं है. ओके. डू वन थिंग. इंस्टाग्राम पे आपको जाना है, सर्च फॉर देवांश कंप्यूटर एजुकेशन. उसके बायो में एक लिंक है. सभी लोग अपने मोबाइल्स निकालो और सिलेबस ओपन करो. वी विल डिस्कस कि सिलेबस में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एज वेल एज जिनके पास नहीं है वो एक बार डाउनलोड कर लो. ठीक है. ओके. समथिंग लाइक दिस. ये एक लिंक ओपन होगा. ओके. इस लिंक में अगर आप देखोगे वेब डेवलपमेंट सिलेबस नाम का एक लिंक है, थर्ड वाला. ओके. आप अगर देवांश कंप्यूटर के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओगे, उसके बारे में क्लिक करोगे तो वेरी थर्ड लिंक विल बी वेब डेवलपमेंट सिलेबस, जिस पे आपको क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे एक पीडीएफ ओपन होगा. ओके. कोई अगर पीछे रहता है लेट मी नो. ठीक है. सभी को सेम पेज पे रहना है ड्यूरिंग दिस कोर्स. गिव मी अ सेकंड. मेरा ही अटैच कर देता हूं. ओके. हुआ ओपन सभी के मोबाइल में. अभी साइमल्टेनियसली इतने लोग अब उसको एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा इट विल टेक टाइम. ओके. मेरे पास डाउनलोडेड होना तो चाहिए. लेट मी चेक. ओके. वो ओपन होता है तब तक वी विल. ओके. सभी के पास है. ओके. अभी सिलेबस और नहीं भी है तो अभी ओपन होगा. आई विल शो यू द पीडीएफ. सो एज यू हैव जॉइंड द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ओके, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट. ओके. सो वेब डेवलपमेंट, इसको तोड़ेंगे अपन इस टर्म को. फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट को दो टर्म में तोड़ेंगे, एक फुल स्टैक और एक वेब डेवलपमेंट. ओके. डेवलपमेंट अलग अलग तरीके की होती है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, गेमिंग डेवलपमेंट होता है, वेब डेवलपमेंट होता है, वेब डिजाइनिंग होता है. तो अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट होती है. उसमें से हमने टॉपिक चुना है वेब डेवलपमेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय वेब? वेब इज नथिंग बट इंटरनेट. ठीक है. ऐसी चीज जो इंटरनेट पे चलती हो. ओके. सो व्हाट यू कैन रन ऑन इंटरनेट? यू कैन रन different type of websites, you can run different type of applications, we can run different type of web apps. तो बहुत सारी चीजें चलती है. उसमें से हमें स्पेसिफिकली काम करना है वेबसाइट्स पे. ओके. सो एज यू कैन सी, लेट मी चेक. ओके. ये इस तरीके का पीडीएफ ओपन होगा अगर आप वो सिलेबस में देखोगे. इन दिस यहां पे व्हाट विल यू लर्न के नीचे, ओके, you can skip this part. okay, basically this course is designed for 100% placements. okay, हमारा जो कोर्स है 100% प्लेसमेंट गारंटी वाला, उसका ये सिलेबस है. तो उसमें इवन इफ यू हैव अ डिग्री एंड यू डोंट नो एनीथिंग, यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स. तो इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से आपको पढ़ाया जाएगा उस कोर्स में. बट करेंटली यू हैव एनरोल फॉर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट. सो आपका जो स्टडी चालू होगा वो यहां से चालू होगा, दैट इज HTML5. ऑफ कोर्स उसमें HTML भी पढ़ाया जाएगा. ओके. सो ओवरऑल सिर्फ आज हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजीज के नाम पढ़ेंगे एंड इंट्रोडक्शन टू HTML देखेंगे. बिफोर दैट सी, फुल स्टैक का मतलब है सिलेबस से पहले, टेक्नोलॉजीज जानने से पहले, कौन से टेक्नोलॉजीज किसके अंडर आते हैं ये समझने से पहले समझो फुल स्टैक मतलब क्या.
नाउ व्हेन यू से स्टैक, ओके, स्टैक का मतलब क्या होता है जनरल लाइफ में? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक? ठीक है, अब मान लो बुक्स पड़े हुए हैं एक के ऊपर एक, कैन वी कॉल इट एज अ स्टैक? यस और नो? राइट, एक के ऊपर एक बुक्स पड़े, वो स्टैक हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक डिश के ऊपर और एक डिश है, डिश का स्टैक होता है। ठीक है, तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का स्टैक का मतलब क्या है? यू आर गोइंग टू लर्न बंच ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आप कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ने वाले हो, आप एक से ज्यादा टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले हो अलग अलग। सो बंच ऑफ टेक्नोलॉजीज इज नथिंग बट स्टैक। ओके, the most popular stack we are having in the industry right now are two types of stack. One is a mean stack and one is a MERN stack. Okay, दो स्टैक जो सबसे पॉपुलर है, एक क्या है? मीन, एंड एक है MERN. Okay, so long form is very simple, MEAN. So here M stands for MongoDB, E stands for Express.js, with which you can use the Node or React. Okay, then A stands for Angular and N stands for again Node. Okay, MongoDB, Express.js, Angular, Node. So it is a mean. MERN में क्या आएगा? MongoDB, Express, React and Node. So these two stacks we have. Okay, once again I will repeat, MEAN, mean. Okay, MEAN, mean. MEAN, mean stands for MongoDB, which is the database. Okay, after that Express.js, then Angular, and we have Node. Okay, MERN में क्या आएगा? Inside the MERN we will have, rather than Angular they have used React.js. Okay, MongoDB is there, then Express.js is there. Rather than Angular they have used React.js. Okay, and lastly they have Node. So in the current industry the combination of React and Node is very popular. Okay, average developer of, like if you are a full stack developer, ठीक है, आपके पास opportunities क्या क्या होंगे? You can either apply as a front end developer, as a back-end developer, or as a DBA, or as a full stack developer. So 4 opportunities you are creating if you are successfully completing this particular course. One more important thing, ठीक है, today is your day 1, we will start learning HTML and all. ठीक है, लेकिन काफी लोगों को क्या होता है, चलो एक दिन जाके देखते हैं मास्टर कैसा पढ़ाता है, देख के तो आते हैं, क्लास तो देख लेंगे, ठीक है, मास्टर ढंग का है नहीं है, पढ़ाता है, समझ में आता है नहीं आता है। ठीक है, सीधा सीधा एक सिंपल सी बात है, अगर एक दिन में आपको समझ जाता मैं जो पढ़ाने वाला हूं, तो मैं डेमो क्लास सिर्फ एक ही दिन रखता। देयर इज अ रीजन दैट वी हैव 7 days डेमो क्लासेस, बिकॉज when you are applying for any, when you are enrolling for any coding classes, फर्स्ट डे सेकेंड डे का थर्ड डे से रिलेटेड होगा, सेकेंड थर्ड का फोर्थ डे से रिलेटेड होगा, और जब फिफ्थ और सिक्स डे पे तुम प्रैक्टिकल करने जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि हाँ फर्स्ट और सेकेंड डे पे जो सीखा था वो इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। ओके, सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज एटलीस्ट कंप्लीट योर डेमो क्लासेस। 7 दिन आप कंप्लीटली कंसिस्टेंटली आओ एंड यू विल फॉर श्योर यू विल गेट, लाइक तुमको खुद ब खुद एटलीस्ट रिज्यूमे तैयार करते आएगा यूजिंग HTML एंड CSS। फर्स्ट 7 days में हम आपका लाइव रिज्यूमे बनाने वाले हैं, ठीक है, ताकि अब आपको PDF सेंड करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ एक आपके रिक्रूटर को, HR को एक लिंक भेजोगे और वो लिंक पे क्लिक किया कि आपका रिज्यूमे रिक्रूटर के सामने ओपन होगा, आइदर इन अ डेस्कटॉप और अ मोबाइल। ओके, तो पहले 7 दिन में आप फर्स्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, बट फॉर दैट यू नीड टू रिमेन कंसिस्टेंट। ओके, गॉट इट? नाउ हियर वी गो। तो ये 2 तरीके के स्टैक है। फुल स्टैक का मीनिंग क्या है? वेरी सिंपल इट इज, if you want to become a full stack developer, you need to learn some front end technologies plus back end technologies. Okay, now the question arises कि चलो फ्रंट एंड और बैक एंड है, चलो पता है, लेकिन फ्रंट एंड में कौन से आते हैं और बैक एंड में कौन से आते हैं? ओके, सो we'll have different technologies. I'll open the syllabus now. फ्रंट एंड में आते हैं
HTML, okay, CSS and JavaScript. These are the three basic technologies जो कि फ्रंट एंड में आती है, और उसको सपोर्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू लर्न टू डिफरेंट फ्रेमवर्क्स. फ्रेमवर्क मतलब क्या, कि जो आप CSS में लिख रहे हो 10 लाइन का कोड, फ्रेमवर्क के हेल्प से आप वो सिर्फ 2 लाइन के कोड में लिख सकते हो. दैट इज द यूज ऑफ फ्रेमवर्क. सो CSS का जो फ्रेमवर्क है वो है बूटस्ट्रैप, एंड जावास्क्रिप्ट का जो एक फ्रेमवर्क देखने जाने वाले हम, दैट इज अ jQuery. सो दीज आर द टेक्नोलॉजीज वी आर गोइंग टू सी. कौन से फ्रंट एंड में HTML5. यू गाइस कैन राइट इट डाउन. ओके, राइट इट डाउन कि फ्रंट एंड में क्या क्या देखने वाले अपन. HTML, CSS, JavaScript, or you can say JS. Okay, and there are 2 frameworks we are going to learn: Bootstrap and jQuery is there. Bootstrap is a framework for CSS and jQuery is a framework for JavaScript. Okay, in the back end we are going to learn a lot of technologies again. Done? Let me know once you are done. Okay, दिखाई नहीं दे रहा पीछे? एक सेकंड, अपन इसको करेंगे ना झूम बराबर एकदम. ओके, these are the technologies you should know. Now in the back end में क्या आता है देखो. back end में you will have Node, React. okay, these are the again platforms. ठीक है, ये टेक्नोलॉजीज है जिसके थ्रू आप बैक एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हो. आफ्टर दैट डेटाबेस इज देयर. डेटाबेस क्या है, जिसमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं. ओके, सो यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक SQL इज देयर, NoSQL इज देयर. ओके, SQLite is there, then MongoDB is there, and Mongoose is there. It is Mongoose, Mongoose नहीं, ठीक है, Mongoose है, Mongoose बोलेंगे नहीं तो. ठीक है, घर पे भी अगर स्टडी कर रहे हो तो प्रोनाउंस करते वक्त क्या प्रोनाउंस करोगे, मॉन्गूस. ठीक है, मुंगूस मुंगूस मत बोलना. घर वाले बोलेंगे ये IT पढ़ने जा रहा था, बायोलॉजी में कब से घुस गया बोल के. ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए सीन. ठीक है, सो दैट इज दीज आर द टेक्नोलॉजीज. ठीक है, यू हैव अ सिलेबस. आप सिलेबस में आराम से जाके देख सकते हो, सब पॉइंट्स भी दिए हुए हैं क्या क्या है. यूनिक्स कमांड लाइन इज ऑल्सो देयर, कि कमांड बेस पे CMD पे तुम्हारा हाथ बैठ जाए, इसलिए बेसिक यूनिक्स कमांड भी हम सिखाएंगे उसमें. देन देयर इज अ गिटहब एंड वर्जन कंट्रोल. सो गिटहब इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप क्या कर सकते हो. गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्या कर सकते हो, सारा जो आपने प्रोजेक्ट किया है वो प्रोजेक्ट आप अपलोड कर सकते हो. ठीक है, लास्ट ध्यान दो, प्रोजेक्ट क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, और वो अपलोडेड प्रोजेक्ट आप आपके रिक्रूटर को आराम से भेज सकते हो. सो यू डोंट हैव टू बाय होस्टिंग. आप बोलोगे सर वेबसाइट सीखना है, मुझे मेरी वेबसाइट बनाना है, तो मुझे डोमेन खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग खरीदना पड़ेगा. नो नीड. इनिशियली तुमको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है तो यू डोंट नीड अ होस्टिंग और डोमेन. गिटहब खुद का एक क्लाउड प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है. ओके, विथ विच आप लाइव वेबसाइट बना सकते हो. किसको भी लिंक भेजोगे वेबसाइट एक्टिव रहेगी. ओके, दैट वी कैन डू. एंड देयर इज अ Node.js. ओके, यू विल लर्न डिफरेंट APIs, अलग अलग API कैसे बनाने हैं, दैट यू विल लर्न. डेटाबेस फंडामेंटल हम उसमें पढ़ाएंगे, जो अभी मैंने बोला था. SQL डेटाबेस इज देयर, NoSQL, MongoDB एंड Mongoose. सो देयर इज अ लॉट. देन देयर इज अ डिप्लॉयमेंट. आप एट द एंड ऑफ द कोर्स, इस कोर्स में टोटल वैसे तो आप 15 से ज्यादा अलग अलग प्रोजेक्ट करने वाले हो. ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ा मेजर प्रोजेक्ट करोगे. ठीक है, किसी फर्म के लिए, किसी एक शॉप के लिए, तो वो आपको क्या करना है, डिप्लॉय करना है. किस पे, वेब पे. ऑफिशियल वेबसाइट किसी फर्म की आप बनाओगे और वो वेब पे डिप्लॉय करोगे, तो आपको रियल टाइम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलेगा कि इंडस्ट्री में काम किस तरीके से होता है, किस
और जैसे ही आप एनरोल करोगे आपको एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है, ऑफर लेटर मिलेगा। देन आफ्टर योर एक्सेप्टेंस, आप उसको एक्सेप्ट करने के बाद ड्यूरिंग द कोर्स जितने भी हमारे फर्म के पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, एंड इफ यू आर कैपेबल ऑफ दैट प्रोजेक्ट वी विल असाइन यू दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो रियल टाइम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी इस कोर्स के थ्रू आपको मिल सकता है, बट यू नीड टू शो अस दैट कैलिबर, आपको वो कैलिबर दिखाने की जरूरत है, ठीक है। सो इफ यू आर गिविंग योर 100%, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आपको प्रोजेक्ट ला के दे, आपसे वो प्रोजेक्ट का काम करवाए, ठीक है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज कुछ टेक्नोलॉजी जैसे कि HTML5 वेब टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, ये सारी चीजें जो है ये आपको कॉलेज में भी सीखने को मिलेगी। जो सीखने को नहीं मिलेगा वो क्या है, ये रिएक्ट, नोड, इंडस्ट्री लेवल के प्रोजेक्ट्स, तो ये आपको हम इस कोर्स में दे रहे हैं। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ कोर्स, द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इज 6 months, ओके। तो 6 month का कोर्स एज वेल एज यू विल हैव अ नेशनल लेवल सर्टिफिकेट, ठीक है, जो कि ऑल इंडिया वैलिड है। आप इंडिया के कौन से भी कंपनी में अप्लाई करो, यू कैन शो ऑफ दैट सर्टिफिकेट टू द रिक्रूटर, और ऑफ कोर्स आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी दूसरे कैंडिडेट के पास से, ठीक है। आफ्टर दैट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको मिल रहा है 6 महीने का, जिसका मतलब क्या है कि किसी कंपनी के पास अगर 2 कैंडिडेट जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये कैंडिडेट है, इसके पास सिर्फ डिग्री है, ही हैज नो एक्सपीरियंस, एंड देयर इज अनदर कैंडिडेट विद 6 month एक्सपीरियंस, कंपनी किसको प्रेफरेंस देगी, एक्सपीरियंस वाले बंदे को। सो यू आर गेटिंग 6 month एक्सपीरियंस एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया कोर्स के बारे में। अब ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधा बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ, ओके। एंड टुडे वी विल स्टार्ट introduction to HTML, but before that, okay, how many of you know how the internet works? इंटरनेट काम कैसे करता है, क्या लगता है? So today we will solve few problems or few questions, okay, how the internet works, इंटरनेट काम कैसे करता है, ओके। सो देखो, ये अपने जो क्लासेस है, अपने क्लास में एक है कि इट इज नॉट लाइक कि मैं आऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा, आपको लिख के लेना है, दैट्स नॉट। लेट्स हैव अ टू वे कम्युनिकेशन, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, ओके। वी विल टॉक, वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। सो आपको क्या लगता है कि इंटरनेट कैसे काम करता होगा? एनीवन? अपन बोलते क्लाउड है, क्लाउड है, सच में कुछ बादल है क्या वहां पे? क्या लगता है हाउ द इंटरनेट इज गोइंग टू वर्क? कैसे अपन यहां से कुछ सर्च करते हैं, एकदम से मोबाइल पे आ भी जाता है, यस। कैसे काम करता होगा? यस, एनी गेसेस लाइक वट एवर यू थिंक, क्या होगा? ज्यादा गलत होगा, इट इज फाइन, यस। एनीवन? एनीवन? इंटरनेट यूज सारे कर रहे हैं, इंटरनेट के एप्लीकेशन सारे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, नहीं वो एप्लीकेशन चला रहे मोबाइल में, टिंडर, सब यूज कर रहे हैं, फिर भी नहीं पता इंटरनेट काम कैसे करता है, ओके। द वेरी फर्स्ट थिंग, आप कुछ सोचते हो, ठीक है, यू थिंक अबाउट समथिंग, और वो आपके मोबाइल पे आ जाता है क्या? अब मेरा यहां मोबाइल है, आई वॉन्ट टू सर्च फॉर देवांश कंप्यूटर एजुकेशन ऑन इंस्टाग्राम, और मैं सिर्फ सोच रहा हूं, कुछ हो रहा है क्या मोबाइल में? नहीं। आई नीड टू परफॉर्म सम एक्शन, आई नीड टू पिक अप माई फोन, आई नीड टू ओपन इट, ऑफ कोर्स बैलेंस डालना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस अगर होगा, इंटरनेट अगर सक्सेसफुली रन कर रहा है, आई नीड टू सर्च। जब मैं सर्च करता हूं तो क्या होता है? आई एम रिक्वेस्टिंग समथिंग टू द इंटरनेट, ओके। नाउ सी, इंटरनेट इज नथिंग बट एक बड़ा सा केबल है, ठीक है, एंड उस केबल को दुनिया के सारे कंप्यूटर्स अटैच्ड है, सारे मशीन्स जिसमें इंटरनेट चलता है वो अटैच्ड है, ओके। दैट इज द इंटरनेट। अभी तक अपने को इंटरनेट बोले तो क्या, एक बादल है, वो बादल से ऐसे डेटा आते रहता, ऐसे अपने को लगता है, बट दैट इज नॉट ट्रू, ओके। इट इज जस्ट अ केबल, ऑल सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर यूजिंग दिस पर्टिकुलर केबल, ओके। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, सी, अभी आप क्या करते हो यहां पे, यू लेट्स से यू आर हियर समवेयर इन, चलो परभनी में बैठे हुए, दिस इज योर डेस्कटॉप, ओके, एंड यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, ओके। सो यू आर
क्लाइंट। इंटरनेट से जो रिक्वेस्ट करता है डेटा उसको अपन क्या बोलेंगे? क्लाइंट। ओके, और क्लाइंट रिक्वेस्ट करने के बाद क्या होता है? देयर इज अनदर कंप्यूटर एट अनदर एंड समवेयर, ठीक है, और एक कंप्यूटर है कहीं ना कहीं इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, ओके, जो कि 24/7 चालू रहता है। 24/7 दिस कंप्यूटर इज गोइंग टू वर्क। तो होता क्या है, जब भी क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट करता है, ओके, क्लाइंट इज द वन हु रिक्वेस्ट समथिंग, सो ये रिक्वेस्ट जाता है थ्रू आउट दिस केबल, इस केबल के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है इस कंप्यूटर के पास। ओके, ये कंप्यूटर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को समझता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पे सर्च किया www.google.com, ओके, आई वॉन्ट द होम पेज ऑफ गूगल। मैंने क्या सर्च किया? www.google.com। अब जैसे ही मैंने सर्च किया, ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, ओके, यहां पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, पैकेट्स रैप हुए, अनरैप हुए, सब मैनिपुलेशन हुआ, एंड इसके पास जैसे ही वो डेटा रेडी हो गया, इसने क्या कर दिया, फिर से जो रिक्वेस्टेड डेटा है उसी वे से, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से यहां पे भेज दिया, और मुझे यहां पे दिख गया किसका वेब पेज? गूगल का वेब पेज दिख गया। सो दिस इज हाउ इंटरनेट इज गोइंग टू वर्क। क्लाइंट इज समवन हु रिक्वेस्ट्स द डेटा, सर्वर इज समवन हु सर्व्स द डेटा। डेटा को सर्व करने का काम सर्वर करता है, सर्वर में पूरा डेटा स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से यू आर सर्चिंग फॉर डॉग, ओके, यू आर सर्चिंग फॉर डॉग, एंड मैंने ये इसमें गया इमेजेस में, ठीक है। नाउ अभी मैंने डॉग सर्च किया, कैट का इमेज आएगा क्या? कंप्यूटर ने किसको बोला डॉग ऐसा दिखता? कंप्यूटर को कुछ नहीं समझता, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1। कंप्यूटर टोटली हाउला, एकदम कुछ नहीं समझता, शट रहता है एकदम, ठीक है। इसको नहीं पता कुत्ता कैसे दिखता, अपन ने बोले वाला है कुत्ता ऐसे दिखता, अपन ने ये कहीं ना कहीं स्टोर करके रखे वाला है, ठीक है। और इसीलिए जब अपन डॉग बोल के सर्च कर रहे हो तो अपने को ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, ओके। सो टू ऑपरेट, अब आपकी वेबसाइट है, आपका नाम इंटरनेट पे है क्या? अभी अगर आप इंस्टाग्राम पे आईडी क्रिएट नहीं करते हो खुद की, और मैं सर्च कर रहा हूं, लेट्स से आई एम सर्चिंग फॉर अजिंक्य, ठीक है, बार बार, लेकिन अजिंक्य का आईडी है ही नहीं, तो मुझे मिलेगा क्या? नहीं ना। तो ये इस तरीके से होता है, डेटा सर्वर में ऑलरेडी स्टोर करना पड़ता है, जो कि आप करते हो वेबसाइट्स बना के, और वेबसाइट बनने के बाद जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या करता है, उसका पर्टिकुलर यूआरएल डालता है या डोमेन नेम डालता है, सर्च करता है, सर्च करने के बाद इस तरीके से इसको दिखता है, ओके। सो दिस इज हाउ इंटरनेट वर्क्स। आर यू गाइस क्लियर? यस और नो? ग्रेट। जेड पीछे से फैन चालू करो, इधर भी सामने वाला करो, आदित्य, ठीक है, प्रभु। हाँ, अभी थोड़ी जान में जान है कि नहीं? ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। समझा सभी को? आर यू गाइस क्लियर? यस और नो? ओके, सो डू वन थिंग, राइट डाउन द हेडिंग हाउ द इंटरनेट वर्क्स, ओके, राइट इट डाउन, हाउ द इंटरनेट वर्क्स। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज सर्वर, okay, you can draw this diagram. This is large cable जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट होता है, okay. Client is something, client, who is client? Client is someone who requests the data, okay. Server is what? Who सर्व्स द डेटा। क्लाइंट कौन है? जो रिक्वेस्ट करता है डेटा को, ठीक है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप लोग गए हो पार्टी में, किसी होटल में खाना खाने गए हो, ठीक है। सो यू आर अ क्लाइंट, ओके। आप क्या करते हो? यू ऑर्डर समथिंग, यू रिक्वेस्ट समथिंग, ठीक है, पनीर बटर मसाला विद गार्लिक नान, है ना, एकदम। उसके बाद वेटर क्या करता है? वेटर वो रिक्वेस्ट लेके जाता है शेफ के पास, सर्वर के पास। वहां पे क्या होता है? शेफ उसको प्रिपेयर करता है, एंड अगेन
जिस वेटर ने आपसे ऑर्डर ली थी वो वेटर आपको खाना लाके देता है. सो दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ द इंटरनेट वर्क्स. इंटरनेट भी कुछ इसी तरीके से काम करता है. ओके, एंड द केबल इज व्हाट? केबल इज ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मतलब डेटा जहां से ट्रांसमिट होगा, डेटा जिसके थ्रू पास होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडिया. ओके, ये हो गया हाउ द इंटरनेट वर्क्स. लेट मी नो वंस यू आर डन. गिव मी अ मोमेंट. Done? Okay. Now we will try to understand how the website works. Okay. Website कैसे काम करते हैं ये हमें समझना है. Let's try to understand. How the website works. Okay. वेबसाइट किस तरीके से काम करते हैं ये हमें समझना है. अब वेबसाइट काम करने के लिए, ठीक है, बेसिकली सेम एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, वेबसाइट भी कुछ इस तरीके से काम करते हैं. जब आप वेबसाइट को क्या होता है, एक नाम होता है कुछ ना कुछ. ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट विद द डायग्राम. ओके, लेट्स से now during the client and the server, let's say ये client है. okay, this is the client, this is your PC, this is your laptop. okay, अब इसमें होता क्या है, सबका अपना अपना कोई ना कोई सिम कार्ड है, बराबर है. दे आर कॉल्ड एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज ISP. ओके, आप क्या करते हो, ISP से रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर इंटरनेट का वेब पेज देखना है. ISP इज नथिंग बट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP इज कॉल्ड एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP इज कॉल्ड एज ओके. अब ये कौन से, यू कैन से एयरटेल, उसके बाद जियो, उसके बाद वो डूबती कंपनी VI. ठीक है, डूब ही गई है, ऑलमोस्ट डूब ही गई है. ठीक है, कहीं सर्विस नहीं आता उसका. तो ये क्या करता है, ISP वो रिक्वेस्ट भेजता है DNS को, समथिंग कॉल्ड एज DNS. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद DNS एंड DNA. ओके, DNS अलग है. DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम. DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम system, and this ISP is called as internet service provider. okay, अब होता क्या है, आप कुछ रिक्वेस्ट कर दो, लेट्स से यू आर रिक्वेस्टिंग व्हाट, google.com. ISP क्या करता है, सेम रिक्वेस्ट भेजता है DNS के पास. अब DNS के पास क्या है, ह्यूज लाइब्रेरी है सर्वर्स की, बहुत सारे सर्वर्स है. किसी ना किसी एक सर्वर में ये गूगल का वेब पेज छुप के बैठा हुआ है. जैसे कि अभी अपन सब लोग जहां रहते हैं उस घर को एड्रेस है कुछ ना कुछ, बराबर है. तो इस वेब पेज को भी इंटरनेट पे उस सर्वर में कुछ ना कुछ एड्रेस है जिसको अपन क्या बोलते हैं, IP एड्रेस. DNS का काम क्या है कि वो IP एड्रेस को ढूंढेगा और वो IP एड्रेस को ढूंढ के सर्वर को देगा. सर्वर डेटा फेच करेगा उस IP एड्रेस से और फिर से क्लाइंट के पास गूगल का पेज अपीयर होगा. कैसे जाता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है ISP को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, वो भेजता है रिक्वेस्ट DNS को, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम. उसका काम क्या है कि सर्वर में उसका एड्रेस ढूंढ के देना. गूगल का एड्रेस क्या है, गूगल का IP एड्रेस क्या है, सी देयर इज अ समथिंग कॉल्ड एज साइट
Okay, there is a one site something called as NS lookup. Okay, so if you go on that site NS lookup IO, तो इस पे आप किसी भी वेबसाइट का अगर एड्रेस डालोगे तो यू विल गेट द आईपी एड्रेस ऑफ दैट वेबसाइट. ओके, सो लेट्स से मेरे को चाहिए गूगल का. ओके, तो यहां पे देख रहे हो आप आईपी एड्रेस दिख रहा है आपको, राइट. सो दिस इज द आईपी एड्रेस. सो यू कैन कॉपी दिस आईपी एड्रेस. अब रादर देन सर्चिंग यूआरएल, अभी आप www.google.com डालोगे सर्च बॉक्स में तो क्या आ रहा है देखते हैं. दिस वेब पेज इज कमिंग, राइट. एंड अब वो कॉपी किए वाला अगर मैं आईपी एड्रेस डालता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल लेट्स से ये कॉपी किया हमने यहां पे. कॉपी करने के बाद लेट्स पेस्ट इट एंड लेट्स सर्च इट. गॉट इट. सेम वेब पेज वी गॉट. एक तो तुम यूआरएल से ढूंढ सकते हो या फिर तुम एड्रेस से ढूंढ सकते हो सेम वेब पेज. सो दिस इज हाउ द वेब पेज वर्क्स. आर यू गाइस क्लियर? यस और नो? ग्रेट. Now you can write it down. Okay, you can draw the diagram. Okay, domain name system क्या करेगा? DNS will help you to locate. DNS करना है. DNS will help you to locate IP address. Okay, ISP क्या करेगा? It will provide you. देखो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट नाम की जो सर्विस है वो जो प्रोवाइड करते हैं, दैट कंपनीज आर नथिंग बट ISPs. इट कैन बी. एग्जांपल्स क्या है ISP के? What are the different examples of ISP? It can be Airtel, Jio. Okay, बंद पड़ी हुई कंपनी के नाम लिखते ही नहीं है अपन, तो छोड़ देंगे. VI छोड़ देंगे सारा. Okay, so this is how the website works. Now to understand the website we need to go ahead इनसाइड द वेबसाइट. अब वेबसाइट बनता कैसे ये अपने को देखना है. ओके, हाउ द वेबसाइट आर मेड. वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं ये अपने को देखना है. ओके, नाउ डन हो गया लिखना. ओके, ग्रेट. अब ये समझने के लिए देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड एज CodePen.io बोल के एक वेबसाइट है. ओके, वेबसाइट का नाम लिख लो सारे, CodePen.io. ओके, जिसपे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो. इफ यू डू नॉट हैव द लैपटॉप, इफ यू डू नॉट हैव द सिस्टम्स, घर पे अगर नहीं है तो मोबाइल पे भी आप जाके कर सकते हो. ठीक है, यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन और यू कैन डायरेक्टली विजिट द वेबसाइट. एक विदाउट साइन इन लॉग इन भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम लॉग इन करते हो तो आपके सारे प्रोग्राम्स ऑनलाइन सेव रहेंगे. यू डोंट हैव टू पर्टिकुलरली ड्रैग एंड ड्राउन और फिर सेव करो, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा. वन मोर थिंग, आई विल शो यू वन ट्रिक. ओके, अगर अब मुझे क्या चाहिए, वॉट एवर रिटर्न द बेस्ट प्लेस टू बिल्ड टेस्ट एंड डिस्कवर फ्रंट एंड कोड. अब उस जगह पे मुझे मेरा नाम चाहिए, मुझे ये वेबसाइट को चेंज करना है. इसी वेबसाइट पे वो द बेस्ट प्लेस टू बिल्ड टेस्ट एंड डिस्कवर फ्रंट एंड, उस जगह पे मुझे खुद का नाम चाहिए. ओके, तो वेरी बेस्ट वे, ठीक है, आप आपको फ्रेंड्स को अगर बेवकूफ बनाना चाहते हो, ऑल यू कैन डू इज राइट क्लिक, इंस्पेक्ट इट. ओके, जिस एलिमेंट को आप इंस्पेक्ट कर रहे हो वो एलिमेंट आपको दिख जाएगा यहां पे. ओके, एंड देन यू कैन जस्ट चेंज इट. एंड ये चेंज करने के बाद इट विल लुक लाइक दिस. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू चेंज. वो उस एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो और बता सकते हो कि ये वेबसाइट मेरी है, अपन ने बनाया है ये वेबसाइट. ठीक है,
पर अनफॉर्चुनेटली जैसे ही आप, अब कैसा होता है कि कोड पेन आयो, तुमने सर्च किया, रिक्वेस्ट सर्वर के पास गई, सर्वर ने वो वेब पेज लाके लोड कर दिया आपके पास, करेक्ट है, बराबर है। तो ये लोड किए हुए वेब पेज पे आपने चेंजेस किए, सर्वर साइड वेब पेज पे चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। सो दैट इज वाई एज सुन एज यू रिफ्रेश इट, गॉन, शट, गायब, ठीक है। सो ये एक ट्रिक है। देन अब HTML अगर सीखना है तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट द कोड। आप ये कर सकते हो, से साइन अप या लॉग इन कर सकते हो। लेट्स से साइन अप करना है, ओके, साइन अप विद गिटहब और समथिंग। ओके, नाउ यहां पे 3 आपको टेक्नोलॉजीज दिख रहे होंगे। एक बॉक्स है जिसमें आप HTML कोड लिख सकते हो, दिस वन, ओके। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है पीछे? दिखाई दे रहा है? ऑल गुड, ओके, ग्रेट। तो यहां पे HTML कोड आप लिख सकते हो, ठीक है, इसमें। देन देर इज अ CSS कोड एंड देन देर इज अ JS कोड। तो तीनों तरीके के कोड लिख सकते हो। सो करेंटली वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू लर्न JS एंड CSS. Currently we are going to focus on only HTML. Okay. अब यहां पे क्या है, आप कुछ भी अगर लिखोगे that will be appear in a, यहां पे आपको स्टार्टिंग से start HTML, end HTML, head tag, body tag सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। दैट यू कैन राइट इट इन योर नोटपैड, ठीक है। नोटपैड में अगर कोई फाइल क्रिएट करते हो तो तुमको क्विक प्रैक्टिस करनी है कि मुझे छोटा सा कोड रन करके देखना है कि क्या कैसे रन होता है। So that we can do here. So let's say I want to add heading, okay. Say for that we have a tag, something called as h1. Let's say I want to print my name and h1, okay. So as you can see नीचे आपको आउटपुट दिख जाएगा, okay. So the very first tag you are going to learn today is h1. H1 is a heading tag, okay. We have different levels of the heading, 6 different levels are there, ठीक है। 6 अलग अलग अपने पास क्या है, levels है। So you can try it, okay. You can just copy paste it, okay. सिर्फ 1 से क्या करना है, 2 कर देना है, okay. And there is a 3, then there is 4, then there is 5, and then there is 6. So these are the 6 levels we have, in which देखो अगर आप 6 के 6 लेवल देखोगे it will look like this. These are the 6 different level, okay. तो ये 6 तरीके के लेवल्स है अपने पास। H1 is the largest heading and H6 is the smallest heading, okay. Now अब इसको समझते कि ये H1 है क्या एक्चुअली। नाउ देखो कोई भी टैग में 2 तरीके के टैग होते हैं। देखो कोडिंग में, वेब डेवलपमेंट में यू विल फेस अ लॉट ऑफ टैग्स। तो टैग क्या है, टैग इज जस्ट एलिमेंट, ओके। 2 तरीके के टैग्स होते हैं, एक होते हैं जिसको स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों भी अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि हेडिंग टैग, यू नीड टू स्टार्ट इट एज वेल एज यू नीड टू एंड इट। एंड देयर आर समथिंग कॉल्ड एज सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब उसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नाउ इन दिस, अब मुझे कुछ पैराग्राफ लिखना है इसके बाद, या लेट्स रिमूव दिस, ओके, let's remove this code, and then there is a h3, okay, in which I would like h2 ले लेते हैं, जिसमें लेने का है full stack development and h2, okay. अब इसमें मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का जो वेब डेवलपमेंट है, आई वॉन्ट इट इन द नेक्स्ट लाइन, फुल स्टैक एंड देन नीचे वेब डेवलपमेंट। टू डू सो
I have something called as BR tag. Okay, तो इसमें तुम बोलोगे सर ऐसे कर सकते क्या? Is anything happening? मतलब कोड में तुम अगर नीचे लिखते हो तो nothing is gonna happen. So you need to mention something. Okay, something called as BR. BR stands for break tag. Okay, so automatically what is going to happen? See, it will break the statement. So BR is used to break the statement or break the line. वो लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग यूज होता है. So ऐसे बहुत सारे टैग्स है, ओके, जो कि आप याद नहीं कर सकते हो. एंड दैट इज वाई देयर आर 2 वेबसाइट्स आई विल रिकमेंड कि आपको वो देखते रहने पड़ने वाले ड्यूरिंग द कोर्स. एक है W3 Schools एंड सेकेंड इज MDN Docs. तो ये 2 वेबसाइट्स है आपको लगेंगी, जिसके थ्रू, अब मान लो कि मुझे H1 के बारे में नहीं पता कुछ, ओके, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट H1. सो व्हाट आई कैन डू, H1 tag MDN and you will see this particular site. ओके, इसमें आप जाओगे. अब इसमें H1 के बारे में, H1 से H6 के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. ओके, सो हियर वी गो. सी दीज आर द एग्जांपल्स, उन्होंने भी करके बताया ये. दैट्स इट. ये सारी चीजें है इसमें. नाउ सी टैग ओमिशन, ओके, जो कि मैं बोल रहा था. टैग ओमिशन पे तुमको दिखेगा कि वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है या फिर उनको बोथ टैग्स आर नेसेसरी. सो एज यू कैन सी बोथ द स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग आर मैंडेटरी. दोनों भी टैग आपको लगने वाले हैं, ठीक है. वही आप अगर ब्रेक का देखोगे, ओके, लेट्स से वेयर इज ब्रेक, और HR देखते हैं. HR में जाके देखोगे, सी टैग ओमिशन, इट मस्ट हैव स्टार्ट टैग बट मस्ट नॉट हैव एन एंड टैग. एंड टैग की जरूरत नहीं है. HR टैग क्या करेगा, यू वांट टू चेक, ओके, लेट्स चेक. अब ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो है, ब्रेक इज नॉट लुकिंग गुड हियर. ओके, माधव शर्मा और फुल स्टैक के बीच में आई वांट अ लाइन, ठीक है. माधव शर्मा इज वन हेडिंग एंड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इज अनदर हेडिंग. इन दोनों के बीच में मेरे को क्या करने का है, लाइन मारने की है. बॉयज, लाइन मारने आता है? आता है. ऐसे एकदम आराम आराम से हंस रहे एकदम. नाउ हियर वी गो. HR, ओके, एज सुन एज यू, HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल टैग. ओके, HR हॉरिजॉन्टल रूल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारने के लिए इट विल बी यूजफुल. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. एज यू कैन सी, लेट्स गेट टू द पॉइंट नाउ. ओके, देखो, समथिंग कॉल्ड एज एट्रीब्यूट इज देयर. ओके, एट्रीब्यूट इज ऑल्सो देयर विथ विच यू कैन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. एट्रीब्यूट बोले तो क्या, जिसके थ्रू तुम प्रॉपर्टीज चेंज कर पाओ. ओके, लेट्स गो अहेड टू द प्रिंट एंड जस्ट नोट इट डाउन. टैग इज जस्ट एन एलिमेंट, ओके, एंड इन विच वी आर करेंटली गोइंग टू लर्न. लेट्स से अब HR टैग है. ओके, HR टैग इज देयर. इन दैट HR टैग से क्या होगा, इट विल प्रोवाइड द हॉरिजॉन्टल रूल. ओके, इसमें मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रूल का जो साइज है वो पिक्सल्स में क्रिएट कर चेंज करना है. Let's say 5 pixels. Okay, so you need to understand one thing here. HR is called as element, okay, and whatever apart from the HR is called as, ये वाला क्या है, this is nothing but attributes. अब एट्रीब्यूट्स को दूसरा भी वर्ड है प्रॉपर्टीज. सो यू कैन चेंज द डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. HTML ने कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज सेट किया. अब HR लिखने के बाद क्या आया, ये लाइन नहीं बराबर है, दिस लाइन हैज अपीयर्ड. तो ये लाइन ऐसे थोड़ी सी ग्रे कलर की दिख रही है, बराबर है, तो वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है. यू कैन चेंज इट. ओके, हाउ, सी देयर इज शेडिंग एंड ऑल. HR में मैं क्या करूंगा, लेट्स से आई वांट टू चेंज द साइज. I want to change size. How many pixels that you need to mention? Let's say 3 pixels.
Okay, now if you visit it, समझने आने के लिए let's say no shade is there. Okay, हमने शेडिंग नहीं दिया है. अब पहले वाला जो लाइन था, अब देखो और एक एचआर निकालते हैं वेब डेवलपमेंट के नीचे ताकि तुम कंपेयर कर पाओ डिफॉल्ट एचआर प्रॉपर्टीज और हमने चेंज किए वाले एचआर प्रॉपर्टीज. दिख रहा है? ऊपर वाला जो एचआर है उसको हमने प्रॉपर्टी चेंज किया है साइज अप टू 3 पिक्सल्स एंड बाय डिफॉल्ट जो नीचे का आया है 1 पिक्सल्स विथ शेड, ग्रे कलर का शेड दिख रहा होगा आपको, 2 लाइन है वो. ओके, और ये जो है विथ नो शेड इट विल लुक सॉलिड. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स है जो आपको सीखने हैं. ओके, यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर एज वेल. सपोज यू वांट टू चेंज द कलर, let's say color equals to red. देखा? So ऐसे बहुत सारे टैग्स है, बहुत सारी चीजें हैं that you are going to learn. और ऐसे छोटी छोटी चीजें सीखने के बाद you will understand कि कैसे एक वेबसाइट बनाई जाती है. On the day 7th आप खुद का एक रिज्यूमे तैयार करोगे using HTML, CSS, ये दोनों चीजें यूज करके. ठीक है, CSS के बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं हम. ठीक है, तो HTML फुल फ्लेज्ड HTML रिज्यूमे आप लोग तैयार करोगे ऑन डे 7. ओके, तो आज के लिए जो प्रैक्टिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं घर पे जाके, ठीक है, तो दीज आर नथिंग बट, एक तो ये कोड लिखना है आपको H1 H2 का. ओके, लेट मी गो अहेड. देयर इज अ write down the heading tag, write down the heading tag लिखो. देखो मैं आपको नोट्स लिखने के लिए नहीं बोलूंगा, वी डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम. ठीक है, दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करते. नोट्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट पे नोट्स अवेलेबल है. यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग कॉल्ड एज प्रैक्टिकल. कुछ चीज बनाते आने चाहिए आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स, एंड आई एम श्योर कि वो मैं आपको सिखा सकता हूं. थेरोटिकल है ना, इतना ध्यान में रखना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, एक आधा जो बहुत ही मतलब घोकम पट्टी करके रख ले ध्यान, वेल एंड गुड, लेकिन नहीं रहता ध्यान में, फाइन, नो वरीज. इंटरनेट है ही उसी के लिए. बीइंग अ डेवलपर, इंटरनेट आपका सबसे बड़ा साथी है. जहां आप अटक जाते हो जस्ट गूगल इट. ठीक है, इवन मैं भी वही करता हूं. कुछ नहीं समझा, कुछ कोड कहां पे स्टक हो गया, व्हाट यू कैन डू, गूगल इट. और स्टैक ओवरफ्लो नाम का एक ये है प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कुछ पूछ सकते हो एंड देयर आर कम्युनिटी गाइडर्स आर देयर, वो आपका सोल्यूशन दे देंगे. ओके, नोट्स आर ऑलरेडी हियर. आपको क्या, किस पे जोर देना है? प्रैक्टिकल. किस पे जोर देना है? प्रैक्टिकल्स पे. ओके, सो द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल यू शुड ट्राई इज दिस. ओके, सो यहां पे हेडिंग लेवल 1 है, तो हेडिंग लेवल 1 नहीं लिखना है, खुद का नाम लिखना है. ठीक है, खुद का नाम बनाना है, तो पहला प्रोग्राम खुद के नाम से चालू करने का, ये लिखने का. ओके, कौन से वेबसाइट पे? CodePen.io पे. सो राइट डाउन दिस कोड, बट इसमें हेडिंग लेवल 1 के जगह पे क्या होना चाहिए? आपका खुद का नाम होना चाहिए. समझ में आ रहा है? रादर देन हेडिंग लेवल 1, यहां सिर्फ आपको नाम आपका लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा था मेरा नाम. राइट डाउन द कोड. अभी के अभी ये कोड लिखो नोटबुक में, और फिर घर पे जाके तुम वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो. क्विक, आई विल गिव यू 1 मिनट. Okay, done.